हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा अपने भवन में अपनी महिमा के लिए, और परमेश्वर ने हमें 6 दिन संभाले रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया और हमें हर एक बुराई से प्रभु ने हमें बचाए रखा है। और 7वें दिन प्रभु ने हमें एक मन होकर वो सारी चीजों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में 6 दिन किए, हम उसकी गवाही देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम 7वें दिन परमेश्वर के साथ उसके भवन में हो और हम सब एक साथ मिलकर उसकी गवाही को सुने और दें और परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। और जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है उसका पश्चाताप करें और 8वें दिन नए हो जाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी संगति में चले, और इसीलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। आज जो प्रभु ने हमें विषय दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। आमीन। आप समझे मेरी बात? इसका मतलब जब एक व्यक्ति टूट जाता है या अपने जीवन में कोई आदतों से या कोई परेशानी से, तब जाकर अपने आप को दीन करता है, उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ उसमें प्रकट होती है और वो बलवंत होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज का जो विषय है यही है। हम इसमें देखेंगे कि सचमुच हमारे जीवन में एक व्यक्ति कैसे टूटता है, और टूटता वही है जो परमेश्वर में स्ट्रांग होता है। क्योंकि टूटता वही है जिसे परमेश्वर फिर से खड़ा करता है। धर्मी एक नहीं 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। जो बार बार गिरा हुआ है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये धर्मी के लिए बात की जा रही है। आमीन। आज हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं अपने सरों को झुकाकर। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, छू ले और ब्लेस कर दे। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। यस माय लॉर्ड, पिता छू ले और ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि उनका प्रेम ऐसा है कि जब एक व्यक्ति टूटता है तो परमेश्वर उसे बल और सामर्थ्य देता है, उसको उसी हालत में कभी नहीं छोड़ता। आमीन। यह परमेश्वर की योजना है जो वो अपने लोगों के लिए करता है। बहुत बार हमारे जीवन में हमारी एक कमियां होती हैं, जो कमियां हमें बार बार तोड़ देती है, लेकिन जो टूटता है वही फिर खड़ा होता है। आमीन। और दूसरों को उस बारे में बताता है कि ये काम तुम कभी नहीं करना। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि बहुत बार हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग चीजों की कमियां होती हैं। क्योंकि आज हम देखेंगे सचमुच खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है। इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो अपने आप को हमेशा दीन करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं। ये कभी भी परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते, ये कभी भी परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते। लेकिन एक वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर पर निर्भर होता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, चाहे उसके जीवन में कोई भी बातें आ जाए, वो अपनी बातें सीधा परमेश्वर के सामने रखता है। वो किसी से सवाल जवाब नहीं करता, वो सीधा अपने स्वामी से बात करता है और अपनी सारी बातें उसे बताता है। और जब वो टूटता है तो उसका स्वामी उसे जानता है कि ये इस समय टूट रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे बल देता है और फिर से उसे खड़ा करता है। आमीन। लेकिन जो खड़ा ही रहता है, जो कभी झुकता ही नहीं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं,
वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, बहुत होशियार समझता है, लेकिन वो खुद के नजर में बहुत होशियार और बहुत अच्छा रहता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि पौलुस क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे, वचन में चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 12 की 9, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 12 की 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आमीन। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में प्रकट होती है, और मैं उस पर घमंड करता हूं कि सचमुच उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, अपनी गलतियों पे पश्चाताप करता है, रोता है और उस चीजों के लिए कहता है कि हे परमेश्वर, मैं नहीं चाहता था फिर भी ये काम मुझसे हो गया, वो अपने आंसू बहा बहा कर उस बातों को स्वामी से कहता है। स्वामी कहता है, मैं जानता हूं। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कैन हव्वा और आदम क्या पाप नहीं करेंगे? परमेश्वर सब जानते। जब उन्होंने पाप किया तो जाकर पत्ते लपेटकर वृक्ष के पीछे छुप गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने समय पर आए। उन्होंने उस आवाज दी, आदम आदम आदम। परमेश्वर सब जानते हैं। उनकी निगाहें उस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा होती है जो निर्बल होता है, जो कमजोर होता है। इसीलिए पौलुस इस विषय को कहते हैं, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब उन्होंने 3 बार प्रार्थना की तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। जब हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थ्य होते हैं। आगे क्या कहते हैं? न्यायों की पुस्तक उसकी 6:15 गिदोन के विषय में, 6:15-16 6:15-16। बस बस बस। हाँ, हालेलुया। यहां पर गिदोन क्या कहते हैं? परमेश्वर के दूत उन्हें बाग वृक्ष के पास मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं, सूरवीर सूरमा। जब उसके ऊपर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें मिघानियों से लड़ना है। ये क्या कहते हैं? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में से सब से कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। क्या किया इसने? क्या कहा? सबसे छोटा हूं। इसने अपने आप को क्या कर दिया? दीन कर दिया। जब एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, उससे परमेश्वर को मालूम है कि कौन है वो जो अपने आप को दीन करता है, कौन अपने आप को नर्म करता है, कौन जब ऐसी गलती करने के बाद उस चीजों में वो पश्चाताप करता है, उसके आंसू ऐसे बहते हैं मानो कोई मर गया हो। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, जब वो ऐसी कोई गलतियां कर बैठता है तो मानो ऐसा रोता है कि वो आहें भर भर के परमेश्वर की दुहाई देता है, हे परमेश्वर, ये चीजें मुझसे क्यों हो गई। वो अपने आप को दीन कर लेता है, छोटा कर लेता है। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर उसे बल और सामर्थ्य देते हैं।
जब गिदोन ने इस बात को कहा कि मैं सबसे छोटा हूं। परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोवा ने उसे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आमेन। जब एक व्यक्ति कमजोर होता है तो परमेश्वर उससे कहते हैं, मैं निश्चय तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और यही गिदोन मिघानियों को हराते हैं। आमेन। एक छोटा सा, परमेश्वर जब आपके साथ है तो आप 1000 को हराएंगे। आमेन। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तब सामर्थ्य होते हैं। भजन संहिता 18:2, भजन संहिता 18:2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमेन। ये वे लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र रखते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। ये वे लोग हैं जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उनके साथ चलते हैं। और जब ऐसे लोग प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर उन्हें जानता है और ऐसे लोगों को परमेश्वर फिर से खड़ा कर देता है। आमेन। हालेलुया। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़का था और वो लड़का जब सारी सूर्य चंद्रमा पहाड़ पहाड़ियां पेड़ पौधे जीव जंतु को जब देखता था तो बहुत खुश होता था और परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था कि सचमुच परमेश्वर ने कितनी सुंदर चीजें बनाई है और बहुत ही सुंदर चीजें बनाई, बहुत धन्यवाद करता था। एक दिन लड़के ने क्या किया, मिरर के सामने आया और अपने आप को देखा और परमेश्वर को धन्यवाद किया कि हे खुदावन, तूने सचमुच मुझे अपने स्वरूप में बनाया और बहुत सुंदर बनाया। आमेन। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर ने, उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। क्योंकि ये जैसे बातें उस चीजों को देखकर करता था उसी तरीके से वो अपने आप को भी देखकर वही आशीष दिया करता था, यस परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया और बहुत सुंदर बनाया है। आइए अब हम इस मेन कहानी पे चलते हैं। एक किसान था और उस किसान के पास एक घर था और उस घर के पास यहां पे एक बहुत बड़ा तालाब था और बीच में उसके खेत थे और बीच में एक रास्ता था और वो किसान के पास 2 मटके थे और बहुत पुराने मटके थे। और वो किसान क्या करता कि दोनों मटके को यहां लटकाता और जाता समुद्र नदी में और वहां पे जाकर उस मटके में पानी भरता और लाकर अपने घर में उस पानी को पलटी करता। कुछ दिन तक वो मटका में पानी लाता, इसका रोज का काम था। किसान था। गांव में अगर हम आज देखेंगे तो ये होता है ना कि किसान क्या होते हैं, वो मटके में पानी वगैरह भर के लेके जाते हैं। तो वो 2 तरीके से ऐसे मटके को लटका कर लेकर जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, पुराना मटका था और वो मटके के अंदर थोड़ा सा क्रैक हो गया, और जब किसान उस मटके को पानी वापस उस नदी में जाकर निकाल कर लेकर आ रहा था तो एक साइड से पूरा मटका आधा पानी गिरता हुआ उसका जा रहा था। और जब किसान घर में पहुंचा तो वहां पे 2 मटके की जगह 1.5 मटका ही पानी निकला। वो रोज जाता 1.5 मटका पानी लेकर आता, रोज जाता 1.5 मटका पानी लेकर आता। एक दिन क्या हुआ, जो अच्छा मटका था, जो फूटा हुआ नहीं था, उसने उस टूटे हुए मटके को क्या कहा कि तुझे मालूम है कि तू टूट चुका है, तुझे मालूम है तू टूट चुका है।
क्योंकि अब मालिक क्या करेगा कि तुझे उठाकर फेंक देगा और दूसरा मटका लाएगा। अब वो जो टूटा हुआ था वो थोड़ा सा उदास हो गया और वो सोचने लगा कि सचमुच मेरा मालिक मुझे फेंक देगा, मैं टूट गया हूं इसके लिए मेरा मालिक मुझे फेंक देगा। उसने क्या किया, उसका मालिक आया, उसने अपने मालिक से कहा, हे मालिक, हे मालिक, मैं टूटा हूं। जब आप पानी लेकर आते हैं तो 2 मटके की जगह 1.5 ही मटका पानी निकलता है, आधा पानी तो मेरा रास्ते भी गिर जाता है। मैं टूट चुका हूं क्योंकि यहां पे मुझ में एक दरार आ गई है। उसका मालिक उसे देखा और मुस्कुराया। उसका मालिक उसे देखा और मुस्कुराया। उसका मालिक ने उसे कहा, मैं जानता हूं कि तुझ में एक दरार हो गई, मैं जानता हूं कि तुझ में एक दरार हो गई। उसने कहा, कल मैं जब वहां आऊंगा, फिर से जब पानी लाऊंगा तो तुम पीछे मुड़कर देखना। जब वो मालिक गया, किसान जब पानी उठाया, जैसे लेकर दोनों साइड रखकर चलने लगा, तो जो टूटा हुआ मटका था उसके साइड में जब देख रहा है तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए, और जो अच्छा मटका है उसके के अंदर एक पूरी सूखी बंजर है और एक साइड में पूरी हरियाली खिली हुई, फूल अच्छे अच्छे खिले हुए। और जब वहां से वो आया, वापस 1.5 मटका पानी निकाला और वो समझा नहीं, जो टूटा हुआ था वो उसे समझा नहीं। उसने कहा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने देखा पीछे क्या था, कितने अच्छे अच्छे फूल थे, तो तुम्हारी मेहनत का फल है। तो थोड़ा सा खुश हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वो उदास हो गया, फिर अपने मालिक से पूछा, हे मालिक, मैं टूटा हूं। मालिक ने फिर उससे कहा, मैं जानता हूं कि तू टूटा हुआ है, इसलिए मेरे योग्य है तू, क्योंकि तू मेरे बहुत काम का है, क्योंकि तुझे मालूम नहीं कि तूने क्या काम किया है। उसने कहा, जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि तुझ में एक दरार हो गई है, उसी दिन मैं गया मार्केट में और वहां से बीज लेकर आया, और जिस जगह से पानी गिर रहा था उसी जगह मैंने उस बीज को बो दिया। आज वही फल वहां पर उगा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मालिक को सब कुछ मालूम है कि आप कितने टूटे हुए हैं। और जब उसने कहा कि आज सारा तुम्हारी मेहनत का फल है, ये पूरा जो सूखा बंजर था, आज तुम्हारे पानी के कारण ये पूरा हरा एक गार्डन बन गया है। हालेलुया। और जब उसे उस चीजों को बताया गया कि तू मेरे लिए उतना ही जरूरतमंद है जितना ये है। इसीलिए वचन क्या कहता है, यशाया की पुस्तक उसकी 40 की 29, यशाया की पुस्तक उसकी 40 की 29, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जो थक जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई नहीं है, परमेश्वर उसे सामर्थ्य और बल देता है, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है। हमें वो बल और सामर्थ्य देता है, हमें कभी भी उस हालत में नहीं छोड़ता, ये उसे फिर से खड़ा किया, क्योंकि वो जानता है कि जब एक व्यक्ति टूटता है तो उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ कार्य होता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा पतरस को, कि शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, लेकिन जब तू वहां से निकलना तो लोगों को बताना। से हालेलुया। इसका मतलब समझे कि जब आप उस चीजों को निकलोगे वहां से तो लोगों को होशियार करना कि ऐसी गलती ना करें। आप समझे मेरी बात।
क्योंकि जब आपके जीवन में टूटोगे तब आप दूसरों का एक अच्छा सहारा बन सकोगे। तब आपको मालूम होगा कि जब एक व्यक्ति टूटता है तब आप उसे कभी जताओगे नहीं, बल्कि आप अपनी बातों को याद करोगे कि जब मेरा स्वामी मैं टूटा हुआ था उसने मुझे सामर्थ और बल दिया, तो मुझे भी दूसरों को सामर्थ और बल देना है। हालेलुया। आइए रोमियो की पत्री उसकी 15 की 1, रोमियो की पत्री उसकी 15 की 1, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम बलवानों को चाहिए, जो परमेश्वर ने जिसे आपको फिर से अगर खड़ा किया है तो आप दूसरों को भी सहारा दें। ऐसा ना हो कि आप अपनी बड़ाई करते रह जाए कि नहीं मैं तो बड़ा स्थिर निकल गया और मेरे जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है, न कि अपने आप को प्रसन्न करे, ना अपने आप की बढ़ाई करने बैठे। आगे क्या कहते हैं रोमियो की पत्री उसकी 14 की 1 में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। क्या है? जो विश्वास में कमजोर है उन्हें एक साथ लेकर चलो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, परंतु उसकी शंकाओं पे, जिस हिसाब से वो कमजोर है उस पर विवाद करने के लिए नहीं, परंतु उसे एक साथ ले लो कि वो भी विश्वास में दृढ़ हो जाए जैसे आप दृढ़ हो। समझ गए मेरी बात? इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है इब्रानियों की पत्री उसकी 12 की 12 में, ये उनके लिए बात करता है जो विश्वास में कमजोर हैं। अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, आपकी मदद करता है, तो आपको तैयार हो जाना है। वचन क्या कहता है इब्रानियों 12:12 में? हाँ, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटने को अब सीधा कर लो, अब स्थिर हो जाओ, अब परमेश्वर के साथ बने रहो। दूसरा तीमुथियुस उसकी 1 की 7 में क्या कहते हैं? दूसरा तीमुथियुस उसकी 1 की 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या की? परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, प्रेम और संयम। जब आपको परमेश्वर उन कमियों से निकालकर बाहर लेकर आता है तो आप खुद हर एक चीजों पे संयम पाना सीखिए और प्रेम करना सीखिए और उसकी सामर्थ में चलिए, वापस निर्बल नहीं होइए। आप समझे मेरी बात? क्योंकि जब आप स्थिर निकलेंगे तब आप लोगों को बता सकते हैं। अगर आपके अंदर ही कमियां होंगी, अगर आपके अंदर ही गुस्सा, विरोध, निंदा, चुगली होगी, तो आप दूसरों को कैसे स्थिर कर सकते हैं? आपके फल तो यूं ही सामने दिख जाएंगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं ना कि आप 7वें दिन घर या भाई यहाँ पे चर्च में आते हैं, अगर ये व्यवहार आपका 6 दिन आपके घर में नहीं है तो आज नहीं तो कल सबको मालूम ही पड़ जाएगा। उसमें कोई शंका, कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसे काटोगे। आप समझे मेरी बात? लेकिन यहां पर जब परमेश्वर आपको स्थिर करता है तो प्रेम और सामर्थ और संयम में चलो। हालेलुया। इसीलिए आगे क्या कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसकी 10 की 5, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 10 की 5, इसीलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। जो भी आपके जीवन में वापस वो कल्पनाएं उठती है जिसके वजह से आप नीचे गए थे, उसे वापस बांधो और यीशु मसीह की आज्ञाकारी में बना दो। जो भी कल्पनाएं आपके जीवन में फिर से उठने लगी या जिस चीजों से आप घिरे हुए थे, उन चीजों को बांधो और यीशु मसीह की आज्ञाकारी में बांधो। मतलब कहने का मतलब समझे, आप उनके ऊपर हावी हो जाओ, वो आपके ऊपर कभी हावी ना हो पाए। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? पौलुस इसी विषय में कहते हैं।
कि जो मेरे मन में कल्पनाएं उठती है, जो पुराने विचार मेरे जीवन में आते हैं, मैं उन्हें बांधता हूं और यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसकी 16 की 13 में क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों उसकी 16 की 13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुष करो, बलवंत हो। यहां पे क्या कह रहे? जागते रहो। जागने का मतलब प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, ये आपको करना है। और आगे क्या कहते हैं? विश्वास में स्थिर रहो। कोई भी परेशानी आएगा तो उसे डरो मत, स्थिर रहो। आगे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब होता है मानव का उद्देश्य। जो आपको परमेश्वर ने मोक्ष दिया है, जो उद्धार दिया है, उसके अनुसार अपना जीवन जियो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? उसके अनुसार अपना जीवन जियो, धर्म के काम करो। इसीलिए 13 में क्या कहते हैं? उसके पहला कुरिन्थियों उसकी 10 की 13 में, पहला कुरिन्थियों उसकी 10 की 13 बोलिए। ऐसी परीक्षा नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम कर सको। यहाँ पे क्या कह रहे? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। इसका मतलब समझे आप? जब आप मसीह जीवन जीने लगेंगे, एक मोक्ष जीवन जो आप उद्धार पाया हुआ अगर जीवन जीने लगेंगे, तो आप कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आदमी परीक्षा में कब पड़ता है? अपनी अभिलाषा में, जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। लेकिन आप अगर मोक्ष जीवन जीने लगेंगे, स्थिर रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, धर्म के काम करेंगे, तो आप कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। आप अगर परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको निकास भी देगा। आमीन। मैं इसलिए कहता हूं, रात को रोना पड़े तो सुबह आनंद करना पड़ेगा। से हालेलुया। ये है मसीह जीवन, ये है मोक्ष का जीवन जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए दिया हुआ। तब आप कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं कि नहीं, मसीह जीवन दुख भरा जीवन है, हमें इसमें तो दुख रहेगा ही। मसीह जीवन दुख भरा जीवन नहीं है। मसीह जीवन मोक्ष का जीवन है, उद्धार पाया हुआ जीवन है, सच्चाई का जीवन है, ईमानदारी का जीवन है। अगर आप इसके अनुसार जीने लगेंगे तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो लोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो आपके सहन से बाहर है। वो उसका निकास भी करके आपके लिए देगा। कब? जब आप मोक्ष जीवन जिएंगे, जब आप मसीह जीवन जिएंगे, धर्म के काम करेंगे, तब आपके जीवन में कोई भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन यीशु मसीह के लिए आपको कोई एक झापड़ मार दे और कोई आपकी निंदा चुगली करे या कोई बुराई करे तो आनंद मनाना, क्योंकि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आमीन। ये दुख होगा हमें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा? वो तुमसे नहीं, मेरे नाम से बैर करेंगे, तब तुम आनंद मनाना। यस, यीशु मसीह के नाम के लिए मेरा निंदा हो रही है, क्योंकि प्रभु के लिए मुझे कोई एक झापड़ मार दे रहा है, मेरे घर वाले मेरा आदर नहीं कर रहे, यीशु मसीह के लिए, तब आप आनंद मनाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि जो बातें आपने कही है वो बातें मेरे जीवन में पूरी हो रही है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 26:41 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्या है?
यहां पे यीशु मसीह ने हमें बताया कि तब आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे जब आप नित्य प्रार्थना करोगे, शरीर के अनुसार अगर जीवन नहीं जियोगे, तब आपको परमेश्वर हर जगह एक निकास देंगे। आमीन। लेकिन अगर आप शरीर के अनुसार जीवन जीने लगोगे तो दूसरे मसीहों के समान आप यही कहोगे कि मसीह में जीवन दुख भरा होता है, क्योंकि जो शरीर के अनुसार जीता है वो शरीर ही है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार से जीता है उसे मालूम है कि मैंने एक नया जीवन पाया है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें इस बात को सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमें शरीर के अनुसार कभी दिन नहीं काटना है, हमें आत्मा के चलाए में चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब ये जो पॉइंट है, अपने आप को धर्मी बनाना। जो बहुत से लोग अपने आप को धर्मी बनाते हैं परंतु वो धर्मी है नहीं, बाइबल ना कहती उनके लिए। बहुत से लोग शास्त्री और फरीसी क्या कर रहे थे, वो अपने आप को धर्मी बनाते थे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम बोझ तो दूसरे को दे देते हो और तुम परमेश्वर की आज्ञा उंगलियों से टाल देते हो। आज ऐसा है क्योंकि वो पेड़, अगर पेड़ मजबूत है, अगर फलवंत है, तो उसके जो फल है वो भी फलवंत ही होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? अगर पेड़ सही नहीं है तो उसके फल कभी सही नहीं गिरेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अगर पेड़ फलवंत है, अगर पेड़ सचमुच उसमें अच्छे फल आते हैं, तो उसके जो फल होंगे वो बहुत अच्छे ही होंगे। आइए हम पढ़ेंगे सबोपदेशक उसकी 7 अध्याय की 16 आयत। हाँ, हाँ, खुदा का कलाम क्या कहता है? अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। क्या करे? अपने आप को धर्मी ना बना। इसका मतलब समझे। इसका एक मतलब है कि अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते और आप सोचते हैं कि मैं सारे काम कर रहा हूं जो व्यवस्था का काम है, जैसे यहूदी किया करते थे, शास्त्री फरीसी किया करते थे, वो सब कुछ किया करते थे, दशमांश देते थे, सारी चीजें किया करते थे, लेकिन वो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते थे। वो किसी को भी तुच्छ समझा करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना, लेकिन यहां पर वो धर्म का, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि ऊपर अच्छे अच्छे चोले पहनते थे लेकिन उनके हृदय में बुराई भरी हुई रहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उन्होंने कहा इस हृदय को साफ रखो। जैसे वो पतरस उस नाव के पास, उसे कुछ नहीं मिला, वो उस जाल को धो रहा था, और जैसे उसने जाल को धोया, यीशु मसीह ने कहा मैं आपके नाव में आ सकता हूं। वहां पे 2 नाव थी, लेकिन वो समौन पतरस के नाव में बैठे। इसी तरीके से जब आप अपने हृदय को धो लेते हो, साफ सुथरा रखते हो, तो यीशु मसीह आपकी नाव में आ जाते हैं और आप को परमेश्वर चलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप कामों से कभी धर्मी नहीं गिन सकते। आप हजारों काम कर लो अच्छे अच्छे, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रोमियो की पत्री उसकी 3 की 10, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। 11 में, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं।
कहने का मतलब है, खुदा कहते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब निकम्मे हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं परफेक्ट हूं। हर एक के अंदर एक कमियां होती हैं, आप समझ गए मेरी बात। लेकिन एक ही है परफेक्ट, वो हमारे यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए गलातियों की पुस्तक उसकी 2:16 में क्या कहते हैं? गलातियों की पुस्तक उसकी 2:16 में, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहां व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था के काम में क्या था? दान दशमांश, ये सारी चीजें वो नियम थे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम कायदा कानून के कभी भी धर्मी नहीं गिन सकते जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन ना जिए, तब तक आप धर्मी नहीं होते। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, कहते हम आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किए कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं, कामों से नहीं। इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। आज बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो बहुत से धर्म के काम करते हैं, मालूम है ना सबको। कोई अनाथ आश्रम में पैसा देगा, कोई गरीबों को खिलाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत धर्म के काम है। लेकिन इससे कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि धर्म का काम करने का मतलब है कि जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप धर्मी नहीं गिने जाएंगे। ये बाइबल बताती है, व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं गिना जा सकता जब तक यीशु मसीह पर विश्वास ना करे। इसीलिए वचन क्या कहता है? पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। इसीलिए जब आप विश्वास योग्य बने रहते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ आप में प्रकट होती है। लेकिन आप अगर कभी झुकते नहीं है, परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते हैं, तो आप सिर्फ शब्द हैं। तो दूसरों को देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। वो अच्छा मटका था ना, मैंने 2 मटके के बारे में बताया ना। एक मटके के सामने कोई रिजल्ट नहीं था, उसके सामने पूरा बंजर भूमि थी। लेकिन जो टूट गया, जिसने अपने स्वामी से बात किया, उसके सामने हरियाली ही हरियाली आ गई। ये वो चीज है, जब एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है तो परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता है। लेकिन जो दीन नहीं करता, उसके जीवन में दिखने में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके अंदर कोई प्रेम मोहब्बत नहीं होगी, उसके अंदर कोई फल नहीं होगा। लेकिन जो टूटता है, फल उसी के अंदर दिखता है। हालेलुया, आमीन।